आज हमारे साथ हैं रिंगटोन स्पेशलिस्ट जिग्नेश भाई मोबाइल वाला। ये हम सबको ये बताएंगे कि किसके मोबाइल में कौन सी रिंगटोन होनी चाहिए। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। जय श्री कृष्णा कांताबेन। जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले आप ये बताइए हाँ। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी का रिंगटोन क्या होना चाहिए। मैडम जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। और बाबा रामदेव जी का रिंगटोन? रेस सांसों की, रेस धड़कन की। और ओसामा बिन लादेन का रिंगटोन? आजा गुफा में आजा गुनाह कर ले। और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा? जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें ओसामा, मैं आसमां, मुझको आवाज दो ओसामा, चुप गए हो ओसामा, तुम कहाँ। दोस्तों, आज हमारे साथ है कमर अब्दुल्ला साहब। आइए करते हैं उनसे कुछ गहरी बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सर हजरत। ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ। सर, आप पर जूता फेंका गया, कैसा लगा? लगा? मैं पूरी आवाम के सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जूता मुझे लगा नहीं, वो तो ऊपर से निकल गया। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है जूता आप पर फेंकने के बाद आपको कैसा लगा? जब मुझे लगा ही नहीं तो फेंकने के पहले क्या और फेंकने के बाद क्या, मुझे फर्क क्या पड़ता है? जूता मेरे ऊपर से निकल गया। सर, आप पे जो जूता फेंका गया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ओह हाँ, जूता बड़ा खूबसूरत था, ब्राउन कलर का था, लेस वाला जूता, बड़े बड़े सोल। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जूता मुझे लगा नहीं, ऊपर से निकल गया। सर, हमने सुना है कि आप पे जो जूता फेंका गया वो एक पुलिस वाले ने फेंका। करेक्ट, पुलिस ने भी देखा था कि जूता मुझे लगा नहीं, वो ऊपर से निकल गया था। अरे सर, ये तो बता दीजिए कि जिसने आप पे जूता फेंका, उस पुलिस वाले पे आप क्या एक्शन लेंगे सर? नहीं, हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? जूता मुझे लगा कहाँ, वो तो ऊपर से निकल गया था। दोस्तों, आज हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के एक महान सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, आप तो जम्मू कश्मीर के सीएम मिस्टर कमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी में थे, आपको क्यों सस्पेंड कर दिया? जनाब, मेरे साथ सरासर जाती हुई है जी, करे कोई अब भरे कोई। उसने जूता कमर साहब के ऊपर फेंक के मारा और लो जी पड़ा मेरे ऊपर। मतलब? सस्पेंड तो मैं हो गया ना। लेकिन सस्पेंड तो उसे करना चाहिए था, आपको क्यों कर दिया? जनाब, उसे ही पहले सस्पेंड करने वाले थे, लेकिन जब उसको बुला के पूछा तो मालूम पड़ा वो तो पहले ही से सस्पेंड है जनाब। तो जी परेशान होकर उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया जनाब। ओहो। पर सर, जब आपने उसके हाथों में जूते देख लिए थे, फिर आपने उसे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में आने क्यों दिया? उसने मुझसे ये कहा जनाब कि मैंने जूते की दुकान खोली है, जूते की सेल लगी हुई है, तो एक जोड़ी जूता मैं कमर साहब को गिफ्ट करना चाहता हूँ। लो जी, मैंने उसको अंदर आने दिया। अब उसे गिफ्ट देनी थी तो कमर साहब के हाथ में देता, उसने जूता फेंक के मारा। जैसे जूता फेंक के मारा जनाब, मेरे अंदर से आवाज आई, आज कोई ना कोई सस्पेंड जरूर होगा। मुझे क्या पता था, मैं ही हो गया। अब तो आप भी सस्पेंड हो गए, आगे आप क्या करने वाले हैं? जनाब, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी किसी नेता को सरप्राइज गिफ्ट दूं। गिफ्ट? क्या? जूता। अच्छा, स्कॉट लेने पे कितना? 2 पेटी। अच्छा, केनिया कान्या के तुम 2 पेटी उधर उठाओ ना, उधर का 5 पेटी होगा तो बांग्लादेश को दो। अच्छा, हेलो ऑस्ट्रेलिया। अरे बाबा, कौन सुनता है तुम? अरे राजू भाई, हमने सुना है कि इस बार का पिच सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए है। तो यहाँ सुबह फालतू बातें मत करो। पिच सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए नहीं है, सबके लिए। बैट्समैन भी उधर है, विकेट कीपर है, सब लोग मिलकर खेलता है। अरे नहीं, हमारा मतलब है कि इस बार फास्ट बॉलर्स को मारना बहुत मुश्किल है। अरे चलिए, मुश्किल तो है ही, कैसे मारेगा फास्ट बॉलर को? उधर अंपायर है, पुलिस है, पब्लिक है, सिक्योरिटी है, कैसे मारेगा? और जो मारेगा 302 में अंदर हो जाएगा। अरे राजू भाई, अच्छा ये हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम की लिस्ट है, हम इसमें फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं दाव लगाने के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। ये कागज फाड़ दो,
इंडियन टीम का जितना सिलेक्टर लोग है पूरे इंडिया में फास्ट बॉलर ढूंढता है। फास्ट बॉलर किधर है? अरे राजू भाई, अरे हमको इंडियन क्रिकेट टीम का कोई ऐसा प्लेयर बताओ जिसका दुनिया में बहुत इज्जत हो। अरे बाबा, रिस्पेक्ट वाला तो एक ही प्लेयर है, श्री संत है। लेकिन हमने तो सचिन सुना था। अरे चढ़िया, सचिन को आज तक सुना है कोई बोला श्री सचिन? लेकिन संत को बोलता है श्री संत। श्री संत को छोटा मत समझो, लफड़ा कर देगा, तुम्हारा चश्मा फोड़ देगा। है? अरे बाबा साईं, समझो, अगर फाइनल में स्कॉटलैंड और केनिया आ जावे तो तुम कितना लगाएगा? क्या मेरे को जूता लगाएगा? चलिए ऐसा बात करते हैं, कौन रख? अरे बाबा, कौन है लहरा के आया है? कौन है? राजू भाई, मुझे ना इस बार बैटिंग में अपना सिक्का जमाना है। अरे चलिए, तुम पहले डिसाइड करो कि तुमको सिक्का जीतने का है कि सिक्का जमाने का है। अरे राजू भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज कंगारू पे पैसा लगाऊं। अरे चढ़िया, तो मेरा टाइम ही क्यों खोटी करता है? इधर जाओ, बाजू में चिड़ियाघर है, उधर तुमको कंगारू भी मिलेगा, ऊंट भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा, जितना दिले उतना पैसा लगाओ। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, उनका राष्ट्रीय पशु कंगारू है ना। अगर मैं इस बार ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाऊं तो कितना वापस आएगा? अरे बाबा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, उधर जो भी इंडियन जाता है वापस आता है, तो तुम पैसा लगाएंगे तो वापस मिलेगा क्या? नहीं ना। अच्छा राजू भाई, इस बार भी अगर वर्ल्ड कप इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो क्या होगा? इंडिया में लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी धोनी ने नया नया ताजा ताजा कांच का मकान बनवाया है, एकदम शीश महल, उसका तो लफड़ा हो जाएगा यार। अरे चढ़िया, अभी तो खुश है ना? सचिन ने 120 ठोक दिया, मिल गया ना माल। अरे बाबा, काय को खबर? अरे कौन है? बाद में फोन करो। अरे कौन है तुम? राजू भाई, मुझे ना बैटिंग मतलब सट्टेबाजी की दुनिया का ना शहंशाह बनना है, शहंशाह। शहंशाह बनने का? हाँ। अच्छा, उसके लिए तुमको रात में आना पड़ेगा। क्यों? तुमको मालूम नहीं है? नहीं। सब लोग जानते हैं, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में हर जुल्म मिटाने को हाँ, ठीक है, बस राजू भाई, एक मसीहा निकलता है, उसको शहंशाह बोलता है। जाने दो राजू भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम पे पैसा लगाऊं। अरे बाबा, ऐसा मत करो। क्यों? तुम इंग्लैंड की टीम पे पैसा लगाता है? ये अंग्रेज लोग हमको कितना तकलीफ दिया, कितना परेशान किया, पूरा हिंदुस्तान को लूट लिया, तुम उनके ऊपर और पैसा लगाना चाहता है? नहीं, कैंसिल। हाँ, अच्छा। हाँ राजू भाई, मैं ना पाकिस्तान की टीम को 35 ओवर के बाद मैच खेलता देखना नहीं चाहता, इसके बारे में बताओ मैं क्या करूं? कितना पैसा लगाने का है? 10,000। 10,000 रुपया। 35 ओवर के बाद पाकिस्तानी टीम को तुमको देखने का नहीं है। तो ऐसा करो, 35 ओवर तक तुम टीवी पे मैच देखो। हाँ। जैसे ही 35 ओवर कंप्लीट होए, हाँ। टीवी बंद कर दो, रेडियो पे गाना देखो। हैं? दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आजकल के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सच बोलूं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं जिस एरिया से चुनाव इस बार जीत गया हूं, वहां अगली बार चुनाव कैसे जीतूंगा। नेताजी, सुनने में आया है कि इस बार इलेक्शन में प्लास्टिक के बैनर्स और पोस्टर इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन आप तो कपड़ों के बैनर्स और पोस्टर्स पे ही अड़े रहे, वो क्यों? सिर्फ आपको सच बता रहा हूं, अब आप ही बताइए, प्लास्टिक के बैनर्स और पोस्टर से बच्चों के अंडरवेयर बनियान और पजामा बनेगा? नेताजी, यूएनओ के नए सर्वे से ये पता चला है कि इंडिया अब करप्ट कंट्री नहीं रही। ये हुआ कैसे? भाई, इसके लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़े लोगों को कांटेक्ट किया और 50 करोड़ रुपए हम लोगों ने यूएनओ वालों को खिलाया, तब जाके इंडिया ईमानदार कंट्री बन पाया। दोस्तों, आज हमारे साथ है हंसते खेलते नेता खुशीराम जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका खुशीराम जी। कैसी हो? नेताजी, हमने सुना है कि आपकी पार्टी के एक नेता ने खुदकुशी कर ली। अरे भाई, ये झूठ है, ये रिपोर्ट ही गलत है।
अरे भाई वो नेता है, वो खुद कोई काम कर ही नहीं सकता। नेताजी, जब आपको सजा हुई तो आपने जेल कैसे काटी? भाई मैंने जेल काटी नहीं, मैंने काटी जेल की सलाखें। आप हमेशा कहते हैं कि देश की दूसरी चीजों की तरह ताजमहल भी शाहजहां ने आपके लिए बनवाया है। ये हमने इसलिए कहा था ताकि ताजमहल का रेवेन्यू भी हम लोग खा सके। आपके हिसाब से नेताजी लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है। आप किसी भी होटल में घुस जाइए और वेटर से कहिए, अरे ला भाई, अरे मेरा ऑर्डर ला, अरे ला मेरा ऑर्डर ला, एकदम फटाफट गर्मा गर्म ला के देगा वो। कैसे कैसे नाखून छांटनी रखी है इधर, चलता ही नहीं है ससुरा नेल कटर तो। देखिए मंगुआ को, ये ससुरा सरेआम गाड़ी चुरा रहा था। मंगू, अब तू गाड़ी पे चुराने लगा है? वही तो, साहब जो है सरकारी जीप से सिर्फ पेट्रोल चुरा पाते हैं और तू गाड़ी चुराने लगा है। जू तो सेटअप। ए मंगू, तू ये बता कि तू गाड़ी चुरा कैसे रहा था? बता बता, साहब को एकदम डिटेल बता कि गाड़ी चुराते कैसे हैं। साहब मैं घुटना मार के इसकी नक्सीर फोड़ दूंगा। हैं? मैं गाड़ी नहीं चुराता, मैं तो पेट्रोल चुरा लिया था। अरे तेरे को पता नहीं है का कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? मुझे अच्छी तरह पता है साहब, इसीलिए मैंने आपके हिस्से का पेट्रोल अलग रखा है। साहब अगर आप कहो तो आपकी जीप में फटाफट डाल दूं। जीप का खर्चा तो सरकार देती है, अगर डालना ही है तो इनके घर जाकर इनकी गाड़ी में डाल दो। जू तो सेटअप। ए मंगू, तू हमको ये बता कि तू पेट्रोल चुरा काहे रहा था? अबे भाई इनको क्या पता कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। इनको तो सरकार की तरफ से फोकट मिलता है पेट्रोल। ये जीप लेके पूरे शहर में हाँ कौ करके घूमते रहते हैं। पेट्रोल का दर्द तो गरीब को पता है। अब मेरे पास भी भाईजान छोटी मोटी गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज है, एक BMW, 2 ऑडी। हमें पता है पेट्रोल का दर्द। चल 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 खड़ा। देखिए मंगू को, इस ससुरा भट्ट साहब के घर तक पहुंच गया। कहा रे मंगू, ये भट्ट साहब सारी जिंदगी बेचारे ज्ञान की बातें करते रहे और तुझे उनके घर से क्या मिला है? मुझे भट्ट साहब की तिजोरी में कुछ नहीं मिला सिवाय अंग्रेजी फिल्मों के DVDs के। भट्ट साहब की तिजोरी जो है वो एकदम दीपक तिजोरी की जैसी खाली हो गई है का? जू तो सेटअप। ए मंगू, तू हमको बता कि तू वहां से लाया का? साहब मैं भी मंगू चोर हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं जब भट्ट साहब के घर में कूदी गया तो मैं बोला मैं खाली तो ना जाऊंगा, और तभी मैंने देखा भट्ट साहब का मोबाइल रखा हुआ है। लो जी, मैंने मोबाइल पे झपट्टा मारा और सीधा निकला और यहाँ पहुंच गया साहब। लेकिन तू तो पहले साहब को मोबाइल दे चुका था ना। जू तो सेटअप, बहुत बोलने लग गया तू। ए मंगू, तू हमको ये बता कि तूने मोबाइल चुराया का है? तुझको क्या इसमें से सुपरस्टार के नंबर चाहिए? ना ना, फिर मैं तो भट्ट साहब की बातों से पका बैठा हूँ। अब मैं चाह रही हूँ ना वो किसी को फोन कर सके ना कोई उनको फोन कर सके, बस। मतलब? हुजूर अगर आप मुझे बंद ना करें तो एक बात बताऊं, बोलो। इस मुल्क में जितने लफड़े नहीं होते, झगड़े नहीं होते, उससे ज्यादा तो ओपिनियन खुजा खुजा के भट्ट साहब दे देते हमको। मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो गई है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। चल देखिए मंगुआ को प्रीतम के घर चोरी करता पकड़ा गया। तेरा इतना तरक्की हो गया है कि अब तू म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे जाने लग गया है। वही तो, साहब जो है वहां तक सोच भी नहीं पाए और तू पहुंच भी गया। जूता छटा। मंगू, तू हमको ही बता, तू हुआ गया का है? साहब मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में रोकियो मत। परसों की बात है साहब, मेरी औरत को अंग्रेजी गाना सुनने का शौक हुआ। अब मैंने सोचा कि अंग्रेजी गाने की CD मैं कहाँ से लाऊं। लो मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने कहा अंग्रेजी गानों की CD तो प्रीतम के घर में होगी, और इतना सोचा ही था मैंने कि मैं प्रीतम के घर में कूद गया।
अब अंग्रेजी गाने की सीडी में सेलेक्ट कर ही लिया था। ये? तू सेलेक्ट भी करने लगा है? साहब को देख, जो भी दे दो रख लेते हैं। जू तो शट अप। ए मंगू, तू हमको ये बता, तुझे हुआ चोरी करते डर नहीं लगा? ना ना, मैं क्यों डरूं? प्रीतम तो मेरा भाई है। हैं? इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और तुम्हारा भाई, वो कैसे? तुमको मालूम नहीं है? चोर चोर मौसेरे भाई।